हमारा मुतालबा है, हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। बुजुर्ग सियासतदान सियासत छोड़कर घर या मदरसे में बैठें और नौजवानों के लिए दुआ करें। बिलावल भुट्टो का मशवरा, कहा पुराने सियासतदानों से सियासत छोड़ने का मुतालबा नौजवानों का है। पीडीएम की हुकूमत में भी पुरानी सियासत की गई। पुराने सियासतदान अवाम की मुश्किलात में इजाफा करेंगे। इनका इरादा खिदमत नहीं, इंतकाम और हिसाब लेना है। जिस समत में मुल्क चल रहा है इससे मसाइल बढ़ेंगे। अब काम हमने करना है, हम काम करके दिखाएंगे। मुल्क में टिक टॉकर और अशराफे की हुकूमत नहीं चाहता। मुराद अली शाह कहते हैं नौजवान बिलावल भुट्टो को वोट देकर कामयाब करवाएं, हुकूमत बनाकर हर शहरी को सेहत की सहूलियात मुफ्त देंगे। इलेक्शन में नून लीग कामयाब होते नजर आ रही है। आइंदा वजीर आजम मुस्लिम लीग नून से होगा। जुमे को बहादुराबाद में नून लीग एम के मुज़ाकरात होंगे। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध को तबाह कर दिया। अमीनुल हक की गुफ्तगू। निहाल हाशमी ने कहा शहबाज स्पीड को सिंध में भी मुंतकिल करेंगे, सिंध में अपना वजीर आला लेकर आएंगे। ये नाकाम हुक्मरान दोबारा कौम के कंधों पर सवार होना चाहते हैं। मैं आपकी अदालत में खड़ा हूँ। ये बुलू प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं, सैकड़ों और हजारों सिक्योरिटीज होती हैं, अवाम से डरते हैं। ये क्यों डरते हैं? चोर डरता है, लुटेरा डरता है, कातिल डरता है, जो हिसाब किताब नहीं दे सकता वो डरता है। सिराजुल हक ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। जरदारी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का मुतालबा। कहा ये समझते हैं अमेरिका के आशीर्वाद से इक़्तिदार में आ जाएंगे, अमेरिका का बाप भी तुम्हें इक़्तिदार में नहीं ला सकता। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ईसीएल का इजलास। बुशरा बीबी, परवेज इलाही, फराह खान, शेख रशीद, जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और परवेज कतक का नाम भी ईसीएल में शामिल करने की तजवीज़। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। शेर मज़ारी का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया। पूरे इस्लामाबाद में कई लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं, सिर्फ शेर मज़ारी का नाम क्यों शामिल किया गया? पुलिस के वकील ने बताया शेर मज़ारी के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। अदालत ने कहा केसेस दर्ज हैं या ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा है, ये तो कोई बात ना हुई। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई को पेशावर एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। सऊदी अरब जाने से रोक दिया गया। शौकत यूसुफजई ने कहा उम्रे पर जा रहा था, ईसीएल में नाम है ना कोई एफआईआर दर्ज है, मालूम नहीं बोर्डिंग पास और क्लियरेंस मिलने के बाद क्यों रोका गया। शौकत यूसुफजई ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। वफाक और एफआई से जवाब तलब। साइफर केस का ट्रायल कलअदम होने पर आपका नुकसान हुआ है। इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। जस्टिस तारिक का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के वकील की इल्तवा की इस्तदा मंजूर। जस्टिस सरदार तारिक महसूद ने कहा हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ आप नई अपील भी दायर कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की जमानत का केस अपनी बारी पर सुना जाएगा। समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मुज़ाहिर को शो कॉज नोटिस से मुताल्लिक मुशावरत। एफिडेंट केस एंटी नारकोटिक्स फोर्स का हनीफ अब्बासी की बरियत चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील दायर करने के लिए मजीद 14 रोज की मोहलत दे दी। ट्रायल कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
खतीजा शाह की नजरबंदी के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को मुतालिका हुक्काम से रुजू की हिदायत। समाअत पीर तक मुलतवी। पाकिस्तान में सियासी उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी सफीर की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा, अमरीकी वीज़े के मुंतज़िर अफगान बाशिंदों की हिफाजत पर पाकिस्तान से मुस्तकिल राबते में हैं। अमरीकी सफीर के पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम के ऐलान की हिमायत। कहा, बलूचिस्तान पुलिस की सपोर्ट और तरबियत की जाएगी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए $4 मिलियन दिए जाएंगे। बलोच तलबा लापता केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को 29 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, लापता अफराद कमीशन का कोई काम न करना बड़ा अलमिया है। ये काम एग्जीक्यूटिव का था लेकिन अदालत कर रही है। क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? 7 रोज़ में 55 लापता बलोच तलबा को पेश करें, वरना वज़ीर आज़म पेश हों। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 58,000 पॉइंट्स का संगी मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,198 पॉइंट्स पर बंद। IMF का पाकिस्तान से 7 दिसंबर को मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान और IMF मुआहदे की मंजूरी देगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के पहले जायजे के तहत 8 दिसंबर को $70 करोड़ फराहम किए जाएंगे। IMF मुआहदे की बाकी शराइत पर अमल दरामद की तैयारियां। 2024 में भी बिजली और गैस के नरखों में इजाफा किया जाएगा। 1 जनवरी से गैस की कीमत में मजीद 200% से ज़्यादा इजाफा मुतवक्के। सार्फिन पर 458 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाले जाने का इम्कान। गैस के भारी भरकम बिल तो आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान से शहरी परेशान। खाने पकाने में दुश्वारी का सामना। कोयटा में लकड़ी की कीमत में भी 200 रुपए मन का इजाफा। इख्तलाफात भुलाकर शहर की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के इदारों को बेहतर करना चाहते हैं अवाम को इलाके में ही इलाज की बेहतर सहूलत मिले। कल तहकीकाती कमेटी कायम। लाहौर में इस मौके आज बरकरार। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। इस मौके तदारुक के लिए केस की समाअत माहौलियाती कमीशन और DGLDA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। मरकज़ में रश, दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर की शिकायत पर बरहमी का इजहार। अमले को शहरियों की दरख्वास्तों पर जल्द कार्रवाई करने की हिदायत। कहा, रोड का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम में तमाम हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं। जो किसी गलतफहमी का शिकार हैं कि वो बहाने से बच जाएंगे, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जनवरी के आखिर तक 10 लाख गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजने की कोशिश है। दिखाया